हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी। तो आज का जो चैप्टर है वह चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास की प्रोज का। और राइट, इसका जो आज चैप्टर का नाम है वह है ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। तो इसका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसके बारे में है? ये है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे, उनका जो जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में हुआ था, और जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था, शहर में। और मतलब ये सामान्य से ही बालक थे, और उनके माता जो थी एक विचित्र बालक उसको मानती थी। और इसने बहुत देरी से बोलना सीखा था, और प्रत्येक शब्द को 2 बार वह बोलता था। और उसका सब बच्चे मजाक उड़ाते थे। अकेला रहना उन्हें पसंद था, और मैकेनिक जो खिलौने थे उनसे उन्हें खेलना पसंद था। और जब 6 वर्ष के थे, इन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। तो जो आइंस्टीन थे, इनको म्यूनिख में उच्च विद्यालय में भेजा गया, और यहाँ पर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ये साबित हुए। अच्छे इन्होंने स्कोर अपना प्राप्त किया, और इनको जो कठोर अनुशासन था वह पसंद नहीं था। और अध्यापकों के साथ ये इस बात के लिए झगड़ भी पड़ते थे। और ये स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए सहमत हो गए थे। और इन्होंने गणित में तो बहुत अच्छी इन्हें विशिष्टता प्राप्त थी। भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा इनको रुचि थी। और हाई स्कूल की परीक्षा करने के पश्चात इन्होंने एक म्यूजिक के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश ले लिया। और अपनी एक क्लासमेट थी इनकी, मिलेवा मैरिक, इनको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और एक युवा सर्बियाई वह युवती थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, और 1903 में इन्होंने शादी कर ली थी। तो एल्बर्ट ने 1900 में 21 वर्ष की आयु में स्नातक प्राप्त की। और इसके बाद इन्होंने एक सहायक शिक्षक की नौकरी करी थी। 1902 में बर्न में एक पेटेंट जो कार्यालय था उसमें तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई थी। और इन्होंने आविष्कारों का भी मूल्यांकन किया था, और अपनी जो इनके गुप्त रूप से ये सिद्धांत थे उनका अध्ययन ये करते रहते थे। और सापेक्षता के विशेष जो सिद्धांत है सापेक्षता का, 1905 में इन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। तो आइंस्टीन का जो जीवन था का एक नया अध्याय विश्व में उदय हुआ। और 1915 में उसने सापेक्ष के सामान्य सिद्धांत का प्रकाश किया, गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या की। और आइंस्टीन ने सही गणना की स्थिर सितारों से कितनी समय में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन हो जाता है। 1921 में आइंस्टीन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और विश्व से इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। इनको निमंत्रण भी आने लगे, और ये मीडिया में भी प्रसिद्ध हो गए। और 1933 में जर्मनी में नाजीवाद पार्टी सत्ता आई, तो आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़कर ये अमेरिका चले गए। और 5 वर्ष बाद इन्होंने बर्लिन यानी कि जर्मनी में नाभिकीय विखंडन किया। तो अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे वे परेशानी में आ गए, और एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें परमाणु बम के भारी खतरे की चेतावनी
दी और उनके शब्दों ने रूजवेल्ट को प्रभावित किया और इन्होंने एक गुप्त योजना के अंतर्गत परमाणु बमों का विकास किया और अगस्त 1945 में जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर मतलब ये बम गिराए और आइंस्टीन युद्ध की तबाही से बहुत मतलब अधिक विचलित हो गए थे, मतलब प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा। और संयुक्त राज्य के नाम एक लंबा पत्र इन्होंने लिखा और विश्व सरकार मतलब शांति बनाने का इन्होंने इस तरह से विश्व में शांति बनाने का सरकार को प्रस्ताव दिया। और जो आइंस्टीन थे इन्होंने राजनीति में भी रुचि ली और अपनी ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में इन्होंने मतलब प्रयोग किया। और 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की जो है डेथ हो गई थी और एक मतलब महान वैज्ञानिक के रूप में ये याद किए जाते हैं। तो ये मतलब कुछ वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के, इनको आप देख सकते हैं। वैसे ये आते तो नहीं है लेकिन आप फिर भी इनको देख लेना। और समिंग अप में मैंने आपको बता ही दिया है और चैप्टर का नाम है ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड। सो आपके लिए हर टीचिंग एग्ज़ाम में जहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आती है वहाँ आपके लिए ये इम्पोर्टेड होने वाली है वीडियो। और आप मतलब कमेंट कर दिया करो भाई और लाइक कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत सारे पेपर आने वाले हैं और सभी टीचिंग एग्ज़ाम में मतलब ये इम्पोर्टेड वीडियो होने वाली है। थैंक यू गाइस।